अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से कोट कॉलर बनाना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। शर्ट का फ्रंट और बैक पैनल ले लिया मैंने। बैक पैनल को आपने 1/2 इंच तक बढ़ा के रखना है, ठीक है। इतना हमने एक्स्ट्रा रखना है बैक पैनल को। इसके बाद जो शोल्डर वाली साइड है इससे हमने 1.5 इंच डाउन रखना है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसकी कटिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक एक पॉइंट हाईलाइट करके मैं आपको बता दूंगी कि हमने किस तरह से इसकी कटिंग की है। शोल्डर वाली साइड से 1.5 इंच हमने डाउन रखा है और जो इसका बैक पैनल है इसको 1/2 इंच हमने बढ़ा के रखा है। इसके बाद हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हम लार्ज साइज़ में कोट कॉलर बना रहे हैं तो इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है, ठीक है। जितनी चौड़ाई का निशान हमने फ्रंट पैनल पर लगाया उतना ही हमने बैक पैनल पर लगाया। इसके बाद हमने बैक पैनल को हल्का सा शेप दे देनी है। इस तरह से शेप देने के बाद आपने इसके सेंटर में एक कट लगा लेना है और सेंटर में कट लगाने के बाद जो इसके शोल्डर वाली साइड है वहाँ पर भी आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि जब हम शोल्डर अटैच करें तो ये अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है, ये देखिए 2 सूत का। इसके बाद हमने बैक पैनल को रिमूव कर देना है और फ्रंट पैनल पर हमने गले की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई का निशान हम पहले ही लगा चुके हैं। इसकी लंबाई का निशान अब लगाएंगे। लार्ज साइज़ में हम कोट कॉलर बना रहे हैं तो इसकी लंबाई पर हम 3.5 से 3.25 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। 3.25 इंच पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। इसके बाद दोनों जो डॉट हमने बनाए हैं इनको लाइन अप कर लेंगे। लाइन अप करने के बाद एक बॉक्स हमारे पास रेडी होके आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से शेप देनी है। कॉर्नर वाली साइड से आपने इसको 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अगर हम इसको डीप रखते तो हम 1 इंच पर निशान लगाते, लेकिन कॉलर अटैच करने की वजह से हमें इसको डीप नहीं रखना चाहिए। इसको हमें थोड़ा वी शेप में राउंड जो है ना शेप देनी है, इस तरह से। इसलिए हमने कॉर्नर से 1.5 इंच के फासले पर इसका निशान लगाना है। इसके बाद इसको राउंड शेप में करके इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और ये जो पीस हमने निकाला है इसको आपने सेव कर लेना है। ये हमने क्यों सेव किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ्रंट साइड की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है। ये देखिए इसकी लंबाई जो है वो 18 इंच पे रख रही हूँ मैं। जितना आपको स्लिट लंबा रखना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आपने इस फैब्रिक को रखना है, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो आपने शोल्डर के हिसाब से रखनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इसकी चौड़ाई आनी चाहिए इस फैब्रिक की। इसके बाद जो पीस हमने सेव करके रखा था फ्रंट साइड से उसको हम इस पर रख के सेम साइज़ में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये रफली कटिंग है हमारी, लेकिन मेजरमेंट करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अभी आप दोनों को एक साथ अटैच करेंगे इस तरह। ये देखिए फ्रंट पैनल के साथ हमने इसको सेट करके रख लिया। इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से हम इसका सेंटर जो है वो मेंटेन कर सकें। सेंटर में कट लगाने के बाद आपने जितना स्लिट रखना है चौड़ाई में उस पर निशान लगाना है। 1 इंच का जो स्लिट है वो मैं रख रही हूँ। ये मेरे पास एक स्केल है, इसकी मदद से हम इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकेंगे। ये स्केल की चौड़ाई भी 1 इंच पर है और हमने 1 इंच का ही स्लिट बनाना है, ठीक है। 11.5 इंच की स्लिट की मैंने लंबाई रखी है, 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। इसके बाद मैंने इसको लाइन अप कर दिया तो इस तरह से ये लाइन अप हो गया सारा, ठीक है। लास्ट से हम इस तरह से इसकी शेप बनाएंगे। अभी जो हमने ड्रॉ की है लाइनें सेम इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैं आपको गले को बनाने का बता रही हूँ। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आप एग्जैक्ट इसी तरह का नेक डिज़ाइन अपनी शर्ट पर बना सकेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे कोई मेन पॉइंट जो आपसे छूट जाएगा तो आपका नेक डिज़ाइन जो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपने देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। अभी जो हमने लाइन अप किया था वहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा लिया। सेंटर में हम इसको कट लगाएंगे। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया था लास्ट में बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमने इसको शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से इस फैब्रिक को रखने के बाद आपने इसको आयरन कर लेना है अच्छे से। और जितनी चौड़ाई में हमने स्केल रखा था वही स्केल लेकर आप दोबारा से इसकी चौड़ाई को मेंटेन करेंगे और इस तरह से इसकी क्रीज़ बिठाएंगे आयरन के साथ, ठीक है। लेकिन इसकी क्रीज़ बिठाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो बैक साइड पर हमारी सिलाई वाला फैब्रिक है वो स्लिट वाली साइड पर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से
एक एक चीज़ एक एक पॉइंट में अच्छी तरह से आपको समझा रही हूँ ताकि जब आप इसको सिलाई करें तो आपको कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। अभी जो लास्ट पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हमने शर्ट के बैक साइड पर मोड़ देना और इस तरह से इसकी जो है ना सेटिंग कर लेनी है और इसको आयरन कर लेना है। इस तरह से इसको सेट करने के बाद ये जो लास्ट वाले पीस है यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, जो कि मैं आपको लगा कर बताती हूँ ताकि जब आप सिलाई करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो, ठीक है। ये देखिए आयरन से सेट कर लिया हमने इसको अच्छी तरह से। अभी हम लास्ट में इसकी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी सफाई के साथ लगानी है। शर्ट पर आपने सिलाई नहीं आने देनी। जो ट्रायंगल शेप में फैब्रिक कट हमने किया है जस्ट हमने उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। इस सिलाई को डबल कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इसके बाद एक्स्ट्रा धागे हम कट करेंगे। इसको पलट कर सीधा करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए इस तरह से कितना बेहतरीन तरीके से ये जो स्लिट है हमारा ये अटैच हो चुका है। अभी हम फ्रंट वाली साइड पर पट्टियाँ सेट करके रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा राउंड शेप में इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। फ्रंट पैनल पर जो हमने गले की कटिंग की थी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके दोनों कटिंग को सेम साइज़ में कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया और दोनों की कटिंग जो है ना वो सेम हो चुकी है। ये देखिए अभी हमने पट्टी वाली साइड पर एक निशान लगाना है। पट्टी से एक सूत छोड़कर आपने ये निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपने एक निशान लगाना है और यहाँ पे आपने एक छोटा सा कट भी लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो हम जस्ट यहाँ तक इसकी सिलाई को लगाएंगे, ठीक है। दोनों साइडों पर आपने सेम मेजरमेंट का निशान लगाना है और इसके बाद इस तरह से बैक साइड वाले फैब्रिक को लेकर आके आपने एक पैर की सिलाई लगानी है, लेकिन जहाँ तक हमने ये निशान लगाया है कटिंग वाला वहाँ तक आपने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ तक आपने सिलाई लगा के इस सिलाई को डबल कर लेना है। सेम प्रोसेस से आपने दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरफ भी हमने इतना सा कट लगाया है, इस तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ की भी सिलाई लगाने के बाद आपने इसको पलट कर सीधा कर लेना है। इसके बाद फिर हम कॉलर का साइज़ लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान और जल्द बन जाने वाला जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है तो आप एग्जैक्ट इसी तरह से अपना कॉलर जो है ना वो अटैच कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगी मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें शॉल कॉलर, फ्लैट कॉलर और मुख्तलिफ़ किस्म के नेक डिज़ाइन जो है ना वो आपको मिलेंगे। फ्लैट कॉलर बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका जिस पर हम एक बाकायदा डिटेल में वीडियो बना चुके हैं उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ हमने दोनों साइड की पट्टियों को फोल्ड करने के बाद आयरन से अच्छी तरह सेट कर लिया है। बैक साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे और ये देखिए बैक साइड का फैब्रिक जो है वो भी हमारा बड़ी सफाई के साथ अटैच हुआ है। इसी तरह से हमारा फ्रंट साइड से जो नेक डिज़ाइन है वो भी बड़ी सफाई से बनेगा। शोल्डर वाली साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम इसको बैक पैनल के साथ जोड़ेंगे शोल्डर वाली साइड से, ठीक है। ये हमारे पास बैक पैनल है। इसके शोल्डर को हम फ्रंट साइड वाले शोल्डर के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए लेकिन जब आप इसको अटैच करें तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने ये वाला फैब्रिक रखा है इसके किनारे को मोड़ के फिर आपने इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि जब हमारा ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो हम इसको सुई से कवर अप कर लें तो इसके किनारे को अटैच करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखिए गले वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से आपने थोड़ा सा इसका किनारा टर्न करना है और फिर आपने इसकी सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने कॉलर बनाने के लिए इसका साइज़ ले लेना है। आपने शर्ट को डबल फोल्ड में रखने के बाद इंची टेप की मदद से इसका साइज़ लेना है। 9.25 इंच पर हमारा ये कॉलर आ रहा है, इसको हम डबल करेंगे तो 17.5 इंच पर इसकी जो मार्किंग है ना वो आ रही है। अभी हम बुकरम का एक पीस लेंगे और जितनी हमने मेजरमेंट की थी यानी कि 9.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये डबल फोल्ड में हमने बुकरम रखा है इसलिए हम 9.25 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। इसको खोल कर ये 17.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जितनी चौड़ाई में आपको कॉलर चाहिए आपने उतना निशान लगाना है। 3 इंच की चौड़ाई पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। अभी फ्रंट साइड पर जो हमारी कॉलर है इसको हम शेप देने के लिए 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे
और गले वाली साइड से जितनी गले की हमने शर्ट पर चौड़ाई रखी थी उतना निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को लाइन अप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी कॉलर को ऊपर वाली साइड से हमने 2 सूत तक बढ़ा के रखना है, ठीक है। और इसको भी हमने शेप दे देनी है, इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। ये हमारी कॉलर की मेजरमेंट है और ऊपर वाली साइड से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जो एक बुकरम है उसको हमने कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। ये शेप देना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप इसको फ़ोल्ड करें तो ये इजीली फ़ोल्ड हो जाए। अगर आप इसको स्ट्रेट रखेंगे तो ये फ़ोल्ड नहीं होगा इजीली, इसलिए हमने इसको हल्की सी शेप दी है। और ये हमारी जो कॉलर की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट किया है उसी मेजरमेंट का हमने एक और फैब्रिक लिया है जिसको हमने इसके साथ अटैच करना है। इसकी सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे हमारे बुकरम है वहाँ से आपने सिलाई को शुरू करना है और दूसरी तरफ की सिलाई भी आपने बुकरम तक ही लगानी है, ठीक है। बुकरम के शुरू पर जो फैब्रिक है उसको आपने छोड़ देना है, उस पर आपने सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। ये देखिए, ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसके जो कोने हैं उसको किसी भी नोकदार चीज़ के साथ सेट कर लेना है और फिर इसको आपने आयरन कर लेना है, ठीक है। आयरन करने के बाद अब हम इसको शर्ट पर अटैच करेंगे, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो बुकरम वाली साइड है उसको आपने शर्ट वाली साइड के साथ अटैच करना है। ये देखिए, ये हमने जो छोटा सा हमने कट रखा था कॉलर पर उसके साथ आपने इसको जोड़ना शुरू करना है, ठीक है। एक तरफ से आपने इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है और राउंड शेप में इसको लेके आते हुए आपने दूसरी तरफ इसको मुकम्मल करना है। लेकिन ये सिलाई आपने बड़ी एहतियात के साथ लगानी है, आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है। आपने इसके सेंटर को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए शर्ट के बैक साइड पर भी एक छोटा सा कट लगा लेना है और कॉलर के सेंटर में भी एक कट लगा लेना है ताकि जो दोनों कट हैं वो मैच हो जाएं और इजीली जो आपका कॉलर है ना वो अटैच हो जाए, ठीक है। एक तरफ हमें सिलाई लगानी है लेकिन दूसरी तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी। अभी इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये हमने एक सिलाई कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे हम ताकि इजीली हम इसको पलट सकें। इसको कट्स लगाने के बाद जो दूसरी साइड का फैब्रिक है उसको हम सुई से कवर अप करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका जो कॉर्नर है अच्छी तरह से उसको बना लें, फैब्रिक को फोल्ड कर लें और सुई से इसको आप कवर अप कर लें। अगर आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, आपको इसको सुई के साथ ही कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कॉलर को सुई से कवर अप करने के बाद जितनी गले की लंबाई हमने रखनी है उतना आपने एक निशान लगा लेना है, यानी कि 8.5 इंच पर हम इसकी लंबाई रख रहे हैं। अभी हम इसके कॉलर को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं आपके सामने इसको फोल्ड करके बता रही हूँ। फिर आप कमेंट्स में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आपसे फोल्ड कर इसकी शेप अच्छे से नहीं मेनटेन हो पाई, इसलिए मैं आपके सामने इसको फोल्ड करूंगी और इसकी जो शेप है अच्छे से मेंटेन करके आपको बताऊंगी कि ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से हमारा जो है ना वो नेक डिज़ाइन रेडी हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।